मेडिटेशन मिस्ट्रीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए वीडियोस लाते हैं ताकि आप उसको अंत तक ज़रूर देखें और ताकि कोई भी विधि या तत्व आपसे छूटे नहीं। क्या आपका मन उछटा हुआ रहता है? क्या आपको इस संसार और सांसारिक चीज़ों में बार-बार भागने के लिए सोचता है? या आपका मन इस संसार की ज़िम्मेदारियों को एक बोझ समझता है? तो दोस्तों, आज का वीडियो इसी विषय पर है। आज हम गौतम बुद्ध और एक भिक्षु की कहानी के माध्यम से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार एक भिक्षु भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और उसने उनसे गुहार लगाई कि हे बुद्ध, आप तो सर्वज्ञानी हैं, आप तो साधु हैं, आप तो संत हैं, आपको तो मेरी समस्या का समाधान करना ही होगा। बुद्ध के पूछने पे उसने अपनी समस्या बतानी कि किस तरीके से उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा। उसे हर बार एक नहीं तो दूसरा रोग हो जाता है। उसके अपने भी उसको पराये लगने लगे हैं और उसे इस जीवन में कोई भी अपना साथी नजर नहीं आता। इतना ही नहीं, उसे अपने जीवन का कोई लक्ष्य भी नजर नहीं आता और वो मृत्यु की ओर जाने की सोच रहा है। और यही बताते हुए वो बार बार कहता रहा कि किस तरीके से वो अपने जीवन से ऊब चुका है और वो मरना चाहता है, वो मृत्यु को प्राप्त होना चाहता है। बुद्ध ने उसकी सारी समस्या सुनी और वो हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और बिठाया और उसके बाद उन्होंने एक कहानी सुनाई जिसमें उन्होंने एक मक्खी का जिक्र किया जो एक बार एक शहद के डब्बे में गिर जाती है। शुरुआत में धीरे धीरे वो मक्खी उस शहद का सेवन करती है, परंतु जैसे जैसे समय गुजरता जाता है वो मक्खी अपने आप को उस शहद के अंदर कैद पाती है। वो मक्खी चाहकर उड़ भी सकती थी वहां से, परंतु वो उसी शहद में और अंदर बस घुसती चली जाती है। इसके आगे बुद्ध ने उस भिक्षु को ये समझाया कि किस तरीके से उसका जीवन उस मक्खी की तरह है, किस तरीके से अपने जीवन में वो हर एक चीज, हर एक सुख का लाभ या भोग करना चाहता है और उसे ये नहीं पता कि किस चीज का उसे भोग करना है और किस चीज में उसे रुकना है। बुद्ध ने आगे ये कहा कि शरीर की बीमारियों का कारण ये है कि तुम सब कुछ भोगना चाहते हो, सब कुछ खाना चाहते हो, कभी भी किसी प्रकार का संयम नहीं करते हो और इंद्रियों का भोग तुमने पूरा प्राप्त कर लिया, इसीलिए तुम्हें बीमारियां घेरे रहती हैं। इसी प्रकार बुद्ध ने आगे जोड़ा कि किस प्रकार अपने जीवन में, अपने रिश्तों में भी तुमने अपने गलत रिश्तों को ज्यादा महत्व दिया। अपने जो काफी पर्सनल, काफी क्लोज, जो आपके अपने सगे रिश्ते थे, उनको आपने जाने दिया और इस तरीके से जिन ऐसे लोगों पे आपने ज्यादा अपना समय और एनर्जी वेस्ट की, वो आपकी तरफ अब मुड़ के नहीं देखते हैं, वो आपकी सहायता नहीं करते, वो आपके साथ नहीं रहना चाहते। ये सब सुन के भिक्षु की आंखों में आंसू आ गए। वह रो पड़ा और उसने गुरु के चरण छू लिए। रोते रोते वो बोला कि हे प्रभु, आपने बिल्कुल सही कहा है, आपने 100% बात बिल्कुल सही कही है। जैसा आपने कहा है वही हुआ है मेरे जीवन में। परंतु ये तो हो गई समस्या। हे ईश्वर, हे प्रभु, थोड़ी कृपा कीजिए इस बालक पे और इसका समाधान भी बताइए। बुद्ध ने उसकी बात सुनी और उसे कहा, अगर तुम इस संसार में हो और ये सारे कार्य कर रहे हो तो सबसे पहले इसमें एक और कार्य, सबसे महत्वपूर्ण कार्य जोड़ो, जो कि है ध्यान करना। जब तुम ध्यान करते रहोगे तो इस संसार की इन छोटी मोटी चीजों में, इस संसार के इस ऐश और दिखावे में तुम गुम नहीं होगे, तुम लुप्त नहीं होगे। ध्यान हमेशा तुम्हारी एकाग्रता बनाए रखेगा। ध्यान कभी भी तुम्हें तुम्हारे जीवन के मार्ग से डोलने नहीं देगा। तुम्हारा जीवन एक समभाव में चलने लगेगा। तुम अपनी इंद्रियों और अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख पाओगे और एक सबसे बड़ा बदलाव ये आएगा कि तुम संतोष को अपनाना सीख पाओगे। जब तुम अपने जीवन में भोजन करते हुए, किसी भी तरीके का कार्य करते हुए या किसी रिश्ते में संतोष महसूस करते हो तो तुम एक लंबे समय तक उन कार्यों को दोहरा सकते हो और ये सारे के सारे बिंदु तुम्हारे अंदर सिर्फ ध्यान करने से उत्पन्न होंगे और इनका विकास भी सिर्फ और सिर्फ ध्यान करने की वजह से होगा। तो अपने जीवन में एक नया लक्ष्य, अपने जीवन में एक नया कार्य जोड़ो, जो है रोज ध्यान करना।
दोस्तों, अंत में बस इतना ही कि अगर आप भी अपने जीवन से निराश हैं या फिर इस तरीके की सोच रखते हैं, तो हमारी मानिए, बस कुछ महीनों के लिए ध्यान को अपने जीवन में एक जगह देके देखिए। कुछ रोज ध्यान करके देखिए। ध्यान कैसे करना है, अगर आपको ये नहीं पता तो ध्यान से रिलेटेड भी हमने वीडियोस बनाए हैं जो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ध्यान की शक्तियाँ क्या-क्या कर सकती हैं, उसके बारे में भी एक वीडियो है जो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई और प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख के हमें ज़रूर बताइए। दोस्तों, अब रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे हैंडल का नाम है मेडिटेशन मिस्ट्रीज। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और ऊपर स्क्रीन पे भी। ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें।